हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइनेंशियल टिप्स। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले बेस्ट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के बारे में। कौन सा बेस्ट म्यूचुअल फंड आप सेलेक्ट करेंगे अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं और मॉडरेट इन्वेस्टर हैं और कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं। तो इन तीनों में से अगर कोई किसी भी कैटेगरी में आप आते हैं तो कौन सा बेस्ट फंड आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके बारे में आज हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, ठीक है ना, एग्रेसिव कैटेगरी में आते हैं और काफ़ी यंग है, आप टाइम हॉरिजन आपके पास 30 इयर्स का राउंड है, 30 इयर्स के लमसम या उससे ज़्यादा है, तो आप जो फंड सेलेक्ट करेंगे, हम लोगों ने जैसा कि डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी, मिड कैप फंड का एक फ़ंड चूज़ करेंगे जिसमें सबसे बेस्ट जो अभी मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है दैट इज़ एक्सिस मिड कैप फंड। फिर देन उसके बाद एक फ्लेक्सी कैप फंड सेलेक्ट करेंगे, उसमें जो सबसे बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड चल रहा है दैट इज़ पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। फिर देन उसके बाद अगर आपको सेलेक्ट करना हो टेक्नोलॉजी फंड में से, तो सबसे बेस्ट अभी चल रहा है टेक्नोलॉजी में टाटा डिजिटल इंडिया फंड। जैसा कि अपने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था बेस्ट टेक्नोलॉजी फंड के बारे में, उसमें हालांकि मैंने ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड के बारे में बताया था, लेकिन इन कंपैरिजन टू अगर आप देखेंगे एक्सपेंस रेशियो, तो एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से सबसे अच्छा टाटा डिजिटल इंडिया फंड है, क्योंकि सबसे कम एक्सपेंस रेशियो टाटा डिजिटल इंडिया फंड का है टेक्नोलॉजी फंड में से। यहाँ पर से अगर तीनों फंड का कंपैरिजन भी करके देखेंगे तो यहाँ से देखिए हमें क्या देखना है, इसका 5 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर्स का रिटर्न। तो 3 ईयर और 5 ईयर का रिटर्न अगर हम यहाँ से चेक करेंगे तो यहाँ से देखें हम लोग दैट इज़ 3 ईयर एंड 5 ईयर रिटर्न्स इज़ 3 ईयर का 31.65% है टाटा डिजिटल इंडिया एंड 5 ईयर्स का 28.81%। फिर देन अगर इसका चेक करेंगे पराग पारिक का 3 ईयर्स का 23.52% है और 5 ईयर का 21.6%, और देन एक्सिस मिड कैप का 22.5% 3 ईयर्स का और 20.88% है आपका 5 ईयर्स का। एक्सपेंस रेशियो की अगर हम बात करें तो एक्सपेंस रेशियो आप देख सकते हैं टाटा डिजिटल इंडिया जिसका सबसे कम आ रहा था डिजिटल फंड में से, ICICI प्रू का 1% से ज़्यादा था, और आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड का भी 1% से ज़्यादा था। सबसे कम 0.67% टाटा डिजिटल इंडिया फंड का है। इसीलिए मैंने यहाँ पे जो बिहाफ है, जिसके बिहाफ पे मैंने इस फंड को सेलेक्ट किया दैट इज़ एक्सपेंस रेशियो। और फिर देन पराग पारिक का 0.89% है, क्योंकि ये फंड फ्लेक्सी कैप में सबसे बेस्ट फंड है, जैसा कि अपने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। और एक्सिस मिड कैप जो मिड कैप कैटेगरी में सबसे बेस्ट फंड है, उसका भी यहाँ से अगर आप देखें एक्सपेंस रेशियो 0.51% ओनली। सेकंड नंबर पे अगर आप मॉडरेट इन्वेस्टर हैं और टाइम हॉरिजन है आपके पास 20 से 25 साल के लिए आप इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, तो उसमें जैसा कि अपने लास्ट वीडियो में बताया था आपको फ्लेक्सी कैप फंड 2 चूज़ करना है, ठीक है, और एक टेक्नोलॉजी फंड चूज़ करना है। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस मैंने लाए, आप या तो यहाँ पे एक फ्लेक्सी कैप फंड चूज़ कीजिए या फिर एक ELSS फंड चूज़ कीजिए। अगर आप एम्प्लॉई हैं और आपको टैक्स सेविंग के लिए कुछ फ़ंड चूज़ करना है तो यहाँ पे टैक्स सेविंग के म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट है। ELSS का एक फ़ंड चूज़ कर लें और एक फ्लेक्सी कैप फंड चूज़ कर लें और एक टेक्नोलॉजी फ़ंड चूज़ कर लें। तो यहाँ पे अगर आप 2 फ्लेक्सी कैप फंड चूज़ करना चाहते हैं तो एक पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड लें, सेकंड वर्जन कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड, जिसका हमने कंपैरिजन करके पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो यहाँ पे लिंक मैं दे दूँगा और आई बटन दे दूँगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। और जो ELSS में सबसे बेस्ट फंड चल रहा है अभी के दौर में तो वो है मिरा एसेट टैक्स सेवर फंड। अगर आप टैक्स सेविंग के लिए भी फ़ंड चूज़ करना चाहते हो तो एक फ्लेक्सी कैप फंड और एक ELSS फंड चूज़ करें, और साथ में एक डिजिटल मतलब टेक्नोलॉजी फंड टाटा डिजिटल इंडिया फंड को चूज़ कर लें। यहाँ से इन तीनों फंड का अगर कंपैरिजन करके यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ पे इसने जो रिटर्न दिया है 3 ईयर का रिटर्न, 5 पराग पारिक का तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके थे 23.52 एंड 5 ईयर रिटर्न 21.6%। कैनरा रोबेको 18.24% है 3 ईयर का, 5 ईयर का 17.85, और मेरा एसेट टैक्स सेवर ELSS फंड का अगर हम लोग चेक करेंगे तो 22.27% दे रहा है। इन केस ऑफ 3 ईयर और 5 ईयर के कंसिडर में अगर चेक करेंगे तो ये 22.08% यहाँ पे दे रहा है। फिर सिमिलरली अगर इसका हम लोग एक्सपेंस रेशियो चेक करेंगे तो यहाँ से अगर देखें एक्सपेंस रेशियो 0.89% है पराग पारिक फंड का, 0.6% कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड का, और 0.48% है मेरा एसेट टैक्स सेवर फंड का। अगर आप ELSS फंड चूज़ करते हैं तो
एक्सपेंस रेशियो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है आपके इन्वेस्टमेंट में। अगर आप इन्वेस्टेड रहते हैं लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, लाइक मोर देन 20 ईयर्स अगर आप इन्वेस्टेड रहते हैं, तो एक्सपेंस रेशियो बहुत मैटर करता है। इसीलिए हम एक्सपेंस रेशियो को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और इसके बिहाफ पे फ़ंड को चूज़ कर रहे हैं। पहला फ़ंड का रिटर्न भी चेक करें और साथ में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ एक्सपेंस रेशियो को भी चेक कर रहे हैं। तो आप लोग भी इसे बहुत इंपॉर्टेंस दीजिए, एक्सपेंस रेशियो भी चेक कीजिए और साथ में रिटर्न भी चेक कीजिए कि लॉन्ग टर्म में इसने कितना रिटर्न दिया है। फिर देन अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं और इन्वेस्टर रहना चाहते हैं 15 से 20 ईयर्स तक पीरियड में, तो आपको उसमें से एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड चूज़ करना था और एक फ्लेक्सी कैप फंड चूज़ करना था। तो फ्लेक्सी कैप फंड के लिए तो क्लियर है, हम लोग पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड चूज़ करेंगे अगर एक फ़ंड चूज़ करना है। और अगर लार्ज कैप फंड चूज़ करना है तो उसमें सबसे पहला मैंने यहाँ पे एक्सिस ब्लू चिप फंड चूज़ किया है। उसमें अगर आप SIP प्लस लमसम करते हैं, क्योंकि इस फंड में लमसम का ऑप्शन मिलता है, बट अगर आप सिर्फ SIP करना चाहते हैं क्योंकि इसमें लमसम का ऑप्शन नहीं, तो मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड सबसे बेस्ट है। इसमें एज ए SIP आप अगर इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं तो मेरा एसेट फंड चूज़ करें, और साथ में अगर SIP प्लस लमसम करना चाहते हैं, जो मैं सबसे बेस्ट मेथड समझता हूँ कि SIP के साथ साथ लमसम भी करें, तो ये सबसे बेस्ट है कि आप एक्सिस ब्लू चिप फंड चूज़ करें। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, अगर कंपैरिजन करें इन टर्म्स ऑफ रिटर्न, तो पारंपरिक एक्सिस ब्लू चिप और मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, तो 3 ईयर रिटर्न 23.52, 5 ईयर रिटर्न 21.6% पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, एक्सिस ब्लू चिप का 3 ईयर रिटर्न 15.69% और 5 ईयर रिटर्न 17.51%, और मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप का जो रिटर्न है 24% है 3 ईयर्स में और 21.79% है आपका 5 ईयर में। तो इस रिटर्न के प्रेजेंस में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा रिटर्न जो आपको दे रहा है वो मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड दे रहा है। बट यहाँ पे सिर्फ SIP का ऑप्शन है, लमसम नहीं कर सकते हैं, तो आप मार्केट के फ्लक्चुएशन का यहाँ से जो फ्लक्चुएशन होता है उसका आपका एडवांटेज नहीं मिल पाएगा। इन टर्म्स ऑफ अगर आप यहाँ से देखें एक्सपेंस रेशियो, तो 0.89% फ्लेक्सी कैप तो चूज़ करना ही करना है। पारंपरिक 0.49% ये सिर्फ एक्सिस ब्लू चिप फंड में, और मेरा एसेट फंड में 0.7% है, क्योंकि इसका ज़्यादा है इसीलिए इसको मैंने सेकंड नंबर पे रखा है। और सेकंड इसलिए भी रखा क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ SIP कर सकते हैं और यहाँ पे SIP प्लस लमसम आप दोनों कर सकते हैं, ठीक है। तो बेस्ट है कि आप एक्सिस ब्लू चिप फंड चूज़ करें, ठीक है ना, क्योंकि आपको यहाँ पे लमसम का भी ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ से अगर समराइज़ करें तो एग्रेसिव इन्वेस्टर अगर आप हैं तो एक मिड कैप फंड एक्सिस मिड कैप फंड चूज़ करेंगे, और फ्लेक्सी कैप फंड पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड चूज़ करेंगे, और टाटा डिजिटल इंडिया टेक्नोलॉजी फंड चूज़ करेंगे। और मॉडरेट इन्वेस्टर हैं तो एक फ्लेक्सी कैप चूज़ करें या एक ELSS फंड चूज़ करें या 2 फ्लेक्सी कैप फंड चूज़ करें, और साथ में एक टेक्नोलॉजी फंड को चूज़ कर लें, टाटा डिजिटल इंडिया फंड। और कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो अगर आप सिर्फ SIP करना चाहते हैं तो मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड बेस्ट है। अदरवाइज़ आप एक्सिस ब्लू चिप फंड चूज़ करें और एक फ्लेक्सी कैप फंड चूज़ करें, दैट इज़ पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग फाइनेंशियल टिप्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कुछ आपको इसके अलावा जानकारी चाहिए या फिर अपने पोर्टफोलियो के एनालाइज कराना चाहते हैं, उसका रिव्यू कराना चाहते हैं, तो उसका स्क्रीनशॉट मुझे मेल करें। डिस्क्रिप्शन में मैं मेल ID दे दूंगा, वहाँ पे आप मेल देख करके उस मेल पे मेल करके अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू करा सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।